चल, तू तो कल आया नहीं था। पैदल बुद्धि, वो कुर्सी को यहाँ पे लगा। सही होगा, नीचे से चल बैठ। तो कल का कहाँ तक हुआ था? डिविजिबिलिटी रूल हो गया था। एक आध दो नंबर दे देंगे। ये नंबर जो है ये किससे किससे डिविजिबल है, जल्दी चेक करो। 2 से लेके 11 तक में सारे पे चेक कर रहा है, जल्दी। लिखते चलो कॉपी में। चैप्टर 1। चलो चलो जल्दी, किससे किससे डिविजिबल है? ये नंबर तेरे को 5 से डिविजिबल लग रहा है? किससे किससे डिविजिबल हुआ? 2, 3, 4, 6, 8 से 4 से कैसे चेक करते हैं? हाँ, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 32। मतलब दोनों को मिलाएगी तो नंबर क्या बनेगा? 32 ना। 32 4 के डबल में आएगा कि नहीं आएगा? एट से होने के लिए क्राइटेरिया क्या था पहले वो तो देख, वो पहले देख। 8 से होने के लिए क्राइटेरिया देख पहले जल्दी। 8 से डिविजिबल नहीं होगा। 8 से नहीं है, 8 के बाद 9, 9 से भी नहीं, 10 से होगा ही नहीं। 11 से चेक कर लिए? 11 से चेक करो। कल कैसे बताए थे, याद कर। एक का सम कितना और दूसरे का 17, मतलब डिफरेंस आ जाएगा 1 का, मतलब ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, तो इस हिसाब से डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट हो गया। अब डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट होने के बाद अब आगे जो देखना है वो है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ अब देखेंगे, तो एलसीएम एचसीएफ के लिए उसके लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं एलसीएम निकालने के और एचसीएफ निकालने के। तो पहले हम लोग देख लेते हैं एलसीएम निकालने के कितने मेथड्स होते हैं। तो क्या हो जाएगा, मेथड्स टू फाइंड एलसीएम। चलो, मेथड्स टू फाइंड एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, पहला मेथड लगा हेडिंग उसमें, ये तुम्हारे कोई काम का अभी नहीं है, सिर्फ मेथड जानने के लिए हम बता दे रहे हैं, समझ में आया? तो पहला मेथड ये हो जाएगा कॉमन मल्टीपल मेथड। कॉमन मल्टीपल मेथड, समझो। इसमें करते क्या है, सबसे पहला जैसे मान लेते हैं कोई सा भी 2 नंबर दिया हुआ है। अब ऐसे भी कोई हो जिनको ये नहीं पता है कि कम से कम में कितने नंबर का एलसीएम या एचसीएफ निकाल सकते हैं। कम से कम में कितने नंबर्स लेंगे तो एलसीएम या फिर एचसीएफ निकाल सकते हैं। एक सेकंड,
कम से कम में 2 नंबर चाहिए एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालने के लिए, मिनिमम में। समझ में आया? तो मिनिमम में कितना नंबर चाहिए? 2 नंबर चाहिए। समझो, कॉमन मल्टीपल सपोज अगर दे दिया हुआ है 8 और 12 का निकालना है एलसीएम, तो सबसे पहले हम लोग इसका कॉमन मल्टीपल मेथड जब यूज करेंगे तो इसका क्या निकालना है? दोनों का पहले मल्टीपल लिख दो, तो क्या हो जाएगा? ये 1 से लिख, ठीक। 12 के लिए, अब 12 का क्या हो जाएगा? 12 बन जा, ये आएगा 12, 24, 36, 48, इसको और आगे ले जाओ, 48 और 56, ये हो जाएगा कितना? 60, और ये जाएगा कि छोड़ो। अब इसमें से सबसे पहले हम लोग को करना क्या है? दोनों नंबर का जब मल्टीपल लिख लिए, अब उसमें से हम लोग को कॉमन नंबर निकालना है कि मल्टीपल में कॉमन क्या क्या है। तो 8 दोनों में नहीं है, 12 नहीं है, ये सारा देख लोगे तो सीधा पहुंचोगे कहां पे? 48 में, सॉरी 24 में। 2 नंबर्स आ जाएंगे कॉमन में। अभी जहां तक हम लोग टेबल लिखे हुए हैं उसमें एक हो जाएगा 24, दूसरा हो जाएगा 48। समझ में आया? तो इसमें से हम लोग को निकालना है एलसीएम। एलसीएम मतलब हो जाएगा लिस्ट। तो लिस्ट मतलब इन दोनों में से लिस्ट मतलब छोटा नंबर कौन सा है? 24 या फिर सिंपल? तो एलसीएम ऑफ 8, 12 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 24। ये होता है लिखने का तरीका। अब अगर तुमको क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा तो एलसीएम 8, 12 अगर लिखा हुआ है मतलब समझ लेना कि 2 नंबर जो दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं? 8 और 12 है, और इन दोनों ही नंबर का जो एलसीएम होगा वो ये होगा, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन तुमको पहले ही एक्सरसाइज में देखने के लिए मिल जाएगा। अभी बात समझ में आया? तो इसको आइडेंटिफाई करना सीख लो। एलसीएम के लिए यहाँ पे एलसीएम और फिर ब्रैकेट में 2 नंबर्स लिखे हुए रहेंगे, इसका मतलब उन्हीं दोनों नंबर से क्या निकालना है? एलसीएम। और एचसीएफ के कंडीशन में यहाँ पे एचसीएफ लिखा हुआ रहेगा। क्लियर हो गया? लिखो, छापो, जो छाप रहे हो जल्दी। राक्षस जैसे हंस मत सुअर, आएगा इसमें। अब ऑफलाइन क्लास नहीं, अब ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है। कंप्लीट? चलो, तो ये हो जाएगा पहला मेथड, कॉमन मल्टीपल मेथड एलसीएम निकालने के लिए। ये समझ में आ गया? इसके बाद अगला मेथड समझो, लगाओ हेडिंग लगाओ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक। अब यहीं पे हमारा यूज होना है जो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पिछले वाले क्लास में पढ़े हुए हैं। बिना डिविजिबिलिटी रूल के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का हम लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो भी नंबर रहेगा उसको हम लोग को किसी नंबर से डिवाइड देना है, और वो जो नंबर होगा वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है ना इसमें कि प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि जिस भी नंबर का हम लोग एलसीएम निकालने वाले रहेंगे सबसे पहला उसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने का मतलब हो जाएगा उसको तोड़ेंगे, और तोड़ना भी उसको है, तोड़ेंगे तो किस चीज से तोड़ेंगे? उसको डिवाइड दे करके। बात समझ में आया? और डिवाइड जो देंगे वो नंबर जो होगा वो एक प्राइम नंबर होगा। तो प्राइम नंबर होगा मतलब क्या होगा? डिवाइड हमको सिर्फ 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे नंबर से देना है, मतलब कि जो क्या हो सिर्फ और सिर्फ प्राइम हो। 4 से नहीं दोगे, 6 से नहीं दोगे, 8 से नहीं दोगे। बात समझ में आया? तो इन सारे नंबर से इसको डिवाइड नहीं देना है। 2, 3, 5, 7 इन सारे नंबर से इसको डिवाइड देना है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। समझ में आया? चलो, तो जैसे पुराना वाला जो एग्जांपल लिए हुए थे, प्रीवियस एग्जांपल जैसे था, क्या था? 8 और 12 का निकालना था, तो हम लोग यहाँ पे 8 का अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और 12 का अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। इसमें से इसको फैक्टराइज करो, क्या हो जाएगा? 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, ये कितना हो जाएगा? 2 6 3 3। समझ में आया? 3, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3। तो इसका मतलब 8 और 12 ये जो 2 नंबर्स हैं इनके सबसे पहले इसको लिखो, फैक्टर्स लिखो। 8 का फैक्टर्स क्या क्या हो जाएगा, और 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएगा? 2 2 3। ठीक, समझ में आ गया इतना? अब 8 और 12 के जो फैक्टर्स आए हुए हैं,
अब एलसीएम निकालने के लिए इसमें क्या प्रोसेस देखते हैं, इसको ध्यान से समझो। सबसे पहला जो नंबर कॉमन है उसको एक ही लेकर के चलना है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 8 and 12, वो क्या जाएगा, यहाँ पे जो नंबर कॉमन है उसको एक बार लेना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 into 2, ये हो गया। अब इसके बाद कितने नंबर पे हम लोग, मतलब कितने नंबर ऐसे हैं जहां पे हम लोग बॉक्स या फिर जिसको मार्क नहीं किए हुए, तो ये 2 और 3 ये बचा हुआ है ना, तो बाकी जो नंबर्स बच गए उसको भी इसके साथ में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। बात समझ में आया? कॉमन पहले निकालोगे, जो कॉमन निकलेगा उसको एक लेना है, और उसके बाद जो नंबर्स बच जाएंगे उसको बाकी सारे को उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। बात समझ में आया? सबको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, जल्दी लिखो। लिख ली? जब ऑनलाइन ये वीडियो को देख रहे होगे ना, अपने आप पे शर्म करोगे सुअर हूं कि 4 लाइन का जो चीज था इसको लिखने के लिए हम लोग 15-15 मिनट जो खाए हैं, उसके लिए अपने आप पे शर्म आएगा। किसको काटेंगे? कुछ नहीं, अब से ट्रिमिंग खत्म हो चुका है, अब ट्रिम किया ही नहीं जा रहा है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो एज इट इज अब मैं वीडियो अपलोड मार दूंगा। तो ये समझ में आ गया? इतने में और डाउट कुछ? तो अगला जो मेथड हम लोग देखेंगे वो हो जाएगा, लिखो, कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर इसी को कॉमन डिवीजन मेथड भी बोल देते हैं। 3rd नंबर, कॉमन फैक्टराइजेशन और कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन फैक्टराइजेशन और कॉमन डिवीजन मेथड दोनों उसी को बोला जाता है। तो हो गया जल्दी? तो इस मेथड में समझो क्या होता है, जैसे जो दो नंबर्स लिए हुए थे उन्हीं का निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 8 और 12 एक साथ लेकर के इसका फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 4 6 जा 2 2 3 जा 2 1, और ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको एज इट इज उतार दो। समझ में आया? और इसके बाद ये जो नंबर है ये तो 1 आ गया, 1 का 1 उतर जाएगा, और यहां से 3 1 जा 3। बात समझ में आया इतना? यहां पे जितने इसके फैक्टर्स निकले हुए हैं इन सभी को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है एलसीएम निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 8 and 12 इज इक्वल्स टू 2 into 2 into 2 into 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये 24। सिंपल हो गया? तो हो गया। तो ये जो है ये एलसीएम निकालने का मेथड था। एलसीएम निकालने के मेनली ये 3 मेथड्स होते हैं, और इसमें से तुम लोगों को जो यूज करना है वो यूज करना है ये 3rd मेथड। अभी एचसीएफ का फिर देखेंगे, अलग अलग करके नहीं, एक साथ करके भी निकालते हैं, एक साथ भी निकलता है। कैसे आएगा बाबू, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। तुम तो जिंदगी में पहली बार इसी साल बुक निकाल रहे होगे, उससे क्या मतलब है तू पास है कि फेल है। 2023 जब से चालू खत्म हुआ है तब तक तो तू बुक छुआ भी नहीं रहेगा कभी। उसको खरीद के ला करके उसको घर में रखने को छूना ही बोला जाता बुक को। वो बुक्स, वो सही में वो बुक ने वैसे ही गाना गा रहे होंगे घर में बैठ करके। कम से कम एक बार तो टच में बोल रहा होगा वो। चलो
अच्छा चलो, ये समझ में आ गया। तो ये हो जाएंगे सारे के सारे एलसीएम निकालने के मेथड। तो एलसीएम में तुम लोगों को इतने मेथड्स देखने हैं, जिसमें से ये जो लास्ट वाला मेथड था ये तुम्हारे काम का है। बाकी जो दो मेथड्स हैं ऊपर का वो खाली जनरल नॉलेज के लिए, बस याद रखो तो नहीं है। तू कोई सा भी मेथड से निकाल ले, तू टेबल पढ़ के निकाल ले, तब भी आंसर वही निकलेगा। तो जैसे पहले वाला मेथड में निकाल लेते, एचसीएफ में इसका आंसर 8 नहीं आएगा, एचसीएफ में इसका आंसर 4 आएगा। तो मैं वही सोच रहा हूँ भाई, 10th क्लास में आने के बाद ये लेवल के स्टूडेंट अगर दिख रहे हैं तो कसम से वो ऑनलाइन में आधे लोग ना डूब के मर जाएंगे तुमको सुन के, और घर वाले तो पता नहीं क्या करने वाले हैं। कौन सा चीज है ये? तो आजकल बच्चे पैदा हो रहे हैं, किसको सिखा रहे हैं? अब तुम लोग को 5th में सिखा रहे हैं, वो बात अलग है। अब इधर देखो, मेथड्स टू फाइंड एलसीएम। अब मेथड्स टू फाइंड एलसीएम कंप्लीट हो चुका है, मेथड्स टू फाइंड एचसीएफ। अब देखो, मेथड्स टू फाइंड एचसीएफ। तो मेथड्स टू फाइंड एचसीएफ निकालने के अब मेथड्स देखेंगे, जिसमें से सबसे पहला हो जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड। तो कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड पहला लिखो उसमें, कॉमन, एक सेकंड, कॉमन फैक्टराइजेशन, हाँ फैक्टराइजेशन ही लिखो। हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईली कॉमन फैक्टर दुनिया का कौन सा पड़ता है आदमी? हाईली कॉमन फैक्टर ये दुनिया का कौन आदमी पड़ता है? छोड़ो, चलो देखो, मेथड्स टू फाइंड एचसीएफ। अब एचसीएफ फाइंड करने के मेथड्स निकालेंगे। तो एचसीएफ फाइंड करने के मेथड समझो। एचसीएफ फाइंड करने का मेथड पहला हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें भी लिखना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे पुराना वाला क्वेश्चन लिए हुए थे, तो उसमें जो हम लोग एलसीएम निकाले हुए थे उन्हीं नंबर्स का यहाँ पे निकाल करके देखते हैं एचसीएफ। ठीक, तो जैसे नंबर था यहाँ पे क्या क्या, 8 और 12। तो ये 8 ले लिए और ये ले लिए 12। 8 को फैक्टराइज करोगे क्या आएगा, 2 4 जा 2, 2 जा 2, 1 जा, ये हो जाएगा 2 6 जा 2, 3 जा 3, 1 जा। अब 8 के फैक्टर्स क्या क्या थे? 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। ये समझ में आया? अब समझो, एलसीएम जब निकाले हुए थे तो उसमें हम लोग क्या लिए हुए थे, जो नंबर कॉमन थे उनको एक बार लिए हुए थे, और बाकी जो नंबर बच गए थे उनको भी उनके साथ में मल्टीप्लाई किए हुए थे। लेकिन एचसीएफ जब निकालना रहेगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नंबर्स को लेना है जो क्या हो, कॉमन हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12 इज इक्वल्स टू क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 और ये 2 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4। क्लियर हो गया इतना? तो अब इसके बाद जो अगला मेथड हो जाएगा सेकंड नंबर मेथड, उसमें लिखो कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, अगला लिखो कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, देखो तो कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड में करते क्या, ध्यान से समझो। ये हो जाएगा नंबर 8 और 12। 8 और 12 दोनों नंबर को तब तक डिवाइड देते चलना है जब तक कि दोनों के दोनों सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन नंबर से जब तक डिवाइड नहीं होते हैं। बात समझ में आ रहा है? सबसे पहला जैसे इसको 2
4 जा 2 6 जा, ये हो गया। अब ये दोनों फिर किससे डिवाइड होगा? 2 से, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 2 3 जा। अब ये दोनों नंबर अब किससे डिवाइड होंगे? और ऐसा नंबर ही नहीं है जिससे कि ये दोनों के दोनों डिवाइड हो पाए। तो इस वजह से इसका जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा यहां पे जो नंबर्स आए हुए हैं वही लिखना है, 2 × 2 = 4। हाँ, उन दोनों को वैसे ही छोड़ देना है HCF के केस में। एलसीएम जब निकालोगे तब इनके लिए फिर से क्या करोगे? फिर से इसको डिवाइड दोगे, फिर 2 1 जा 2 चला जाएगा और 3 1 जा 3 चला जाएगा। लेकिन HCF के केस में तभी डिवाइड दोगे जब उनका क्या हो, कोई एक कॉमन फैक्टर हो। बात समझ में आया? जैसे यहाँ पे 6 और 4 के कॉमन फैक्टर में 2 था, मतलब दोनों के दोनों नंबर 2 से डिविजिबल थे। वैसे ही कुछ भी, और जैसे यहाँ पे 4 की जगह पे यहाँ पे अगर रहता 9 तो दोनों किससे डिविजिबल होते? अगर ये 4 की जगह पे यहाँ पे होता 9 तो दोनों नंबर किससे डिविजिबल होते? 3 से। तब ये 2 की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाता? 3 आ जाता। बात समझ में आया? तो तब तक डिवाइड देते चलना है HCF के केस में जब तक कि दोनों के क्या अवेलेबल हो? कॉमन फैक्टर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेकंड मेथड ऑफ HCF। थर्ड मेथड, तो थर्ड मेथड जो है इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक समझो। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में जो अभी नंबर हम लोग लेकर के चले हुए थे उन्हीं नंबर से हम लोग निकालते हैं HCF। तो यहाँ पे नंबर से 8 और 12, तो 8 और 12 में से जो नंबर बड़ा होगा उसको पहले अंदर रखना है और डिवाइड देना है छोटे वाले नंबर से। बात समझ में आया? डिवाइड देना है छोटे वाले नंबर से। ध्यान से समझना है इसमें, क्योंकि यहीं पे चीजों को चेंज किया जाता है, उनके प्लेसेस चेंज होंगे, उनका समझो। इसमें से इसको बोलते हैं डिविडेंड, और जिससे डिवाइड हो रहा है मतलब जो डिवाइड दे रहा है उसको, इसको बोला जाता है डिवाइजर। समझ में आया? ये हो जाएगा डिविडेंड, ये हो जाएगा डिवाइजर। जब इससे डिवाइड देंगे तो ये 8 1 जा में जाएगा, 2 जा में 16 ज्यादा हो जाना है तो 8 1 जा 8 आएगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना? 4। जो रिमाइंडर आया हुआ है फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में यही बन जाएगा क्या? डिवाइजर। बात समझ में आया? जो पहले स्टेप में रिमाइंडर बना हुआ है सेकंड स्टेप के लिए वही हो जाएगा डिवाइजर, और पहले स्टेप में जो डिवाइजर था सेकंड स्टेप में यही बन जाएगा डिविडेंड। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 8। समझ में आया? अब ये 4 से इसको डिवाइड देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8। जब ये पूरा कैंसिल हो जाता है, मतलब कि रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा, तब के केस में लास्ट स्टेप में जो क्या बचा हुआ रहेगा? डिवाइजर बचा हुआ रहेगा, वही क्या होता है? HCF होता है। ये क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, जिससे डिवाइड दिए हुए हैं। बात समझ में आ रहा है? जो डिवाइजर है वही क्या होता है? फाइनल HCF होता है। तो ये क्या हो जाएगा? HCF ऑफ 8 और 12 इज इक्वल टू, यहां से क्या आ गया? 4। ठीक ठीक, कोई डाउट इतने में? तो ये हो जाएगा HCF फाइंड करने के 3 मेथड्स। तुमको जो यूज करना है चैप्टर को सॉल्व करते टाइम पे, वो ये मेथड हम लोग यूज करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्योंकि इसी से हम लोग का आंसर जल्दी आएगा। बाकी मेथड्स अगर यूज करोगे तो उसमें लेंदी आएगा, वो लेंदी आने वाला है। बात समझ में आया? तो इस वजह से हम लोग इसी मेथड का यूज करेंगे और सारे के सारे HCF इससे ही फाइंड आउट करने वाले। क्लियर? क्योंकि सारे नंबर्स के फैक्टर्स निकाल पाना फिर मुश्किल हो जाता है। कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड बता तो दिए, कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड। क्या वाला? यही तो है लास्ट। तो ये हो जाएंगे एलसीएम और HCF फाइंड करने के मेथड सारे के सारे। एक एक करके क्वेश्चन अब उठाना है और सारे के सारे क्वेश्चन सब बनाते चलना। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज सीधा। बात समझ में आ गया? क्योंकि एलसीएम HCF निकालने के लिए हम लोग को एलसीएम HCF निकालने के मेथड जानना था। एलसीएम HCF निकालने के लिए क्या चीज का? डिविजिबिलिटी रूल का रिक्वायरमेंट था, तो वो देख लिए। समझ में आ गया? अब सीधा क्वेश्चन आएगा एलसीएम और HCF से। एक लास्ट फॉर्मूला बचा हुआ है, उसको ध्यान से पहले समझ लो, एलसीएम HCF से रिलेटेड। तो होता क्या है? एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इनटू HCF ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इनटू HCF ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू होता है
फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक, बता रहा हूं। जैसे मान लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, 8 और 12 था। 8 और 12 का अगर हम लोग निकाले हुए थे यहाँ पे एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 कितना आया हुआ था? 24। एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12 कितना आया था? 4। फॉर्मूला में पुट करो, ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब एलसीएम का वैल्यू कितना? 24 इंटू एचसीएफ का वैल्यू कितना? 4 इज इक्वल्स टू ये कितना? फर्स्ट नंबर कोई सा भी ले लो 8 और सेकंड नंबर हो जाएगा 12। 24 4 जा 96, 12 8 जा 96, दोनों साइड सेम आया। क्लियर हुआ? क्वेश्चन दिया जाता है इसमें, समझो क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे तुमको बोल देगा क्वेश्चन की एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 इज 24। समझ में आया? बोलेगा सेम क्वेश्चन, देखो इफ एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 इज 24 फाइंड एचसीएफ। ये बोल दिया क्वेश्चन, क्या क्या वैल्यू दे दिया है? 24, मतलब एलसीएम का वैल्यू दे दिया है, फर्स्ट नंबर दे दिया है, सेकंड नंबर दे दिया है। एचसीएफ के जगह पे यहाँ पे क्या रख दोगे? एक्स, और उसका वैल्यू निकाल लोगे एचसीएफ कितना आना है। बात समझ में आ गया? वही तुमको फर्स्ट नंबर पूछ सकता है, बोल देगा क्वेश्चन में कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 24। ये नहीं दिया, समझो ये नहीं दिया। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 24 और एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इसी को दे दिया है 4। फिर एक और इंफॉर्मेशन, इफ फर्स्ट नंबर इज या इफ वन ऑफ द नंबर इज 8 फाइंड अनदर वन बोल देगा। बात समझ में आ रहा है? तब के केस में भी क्या करोगे? एलसीएम कितना दे दिया? 24, एचसीएफ कितना दे दिया? 4, और फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा? 8, उसको एक्स रख दोगे, वहां पे एक्स का वैल्यू निकाल दोगे, जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इसमें से वैल्यूज को क्या करना है? वहां पे पुट करना है। तो ये आ जाएगा एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारे। तो वर्ड प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा फिर उसमें। ठीक, जिन का वैल्यू दिया हुआ रहेगा उनको वहीं पे प्लेस कर देना है और उसको सिंपली सॉल्व कर देना है और कुछ नहीं करना। बात समझ में आ गया? इतने में और किसी को डाउट? चलो, तो ये हो जाएगा। अब समझो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी दे देता है। मतलब कि यही जो फॉर्मूला है इसके 2 फॉर्म है। एक फॉर्म तो ऊपर में लिख लिए, इसका जो सेकंड फॉर्म होता है ये हो जाएगा इसका फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म जो होता है ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इंटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू दे देगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, समझ में आया? तो ये क्वेश्चन दे देगा। अब समझो इस टाइप का अगर क्वेश्चन देता तो क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि समझो इफ द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 96 फाइंड एचसीएफ बोल देगा। समझ में आया? तब के केस में ये वाला फॉर्मूला तो यूज होगा नहीं, क्योंकि इसमें फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों बोला और इसमें नंबर्स दिए ही नहीं है। बात समझ में आया? उसमें दिया हुआ है सीधा, उसमें क्या दिया हुआ है? सीधा प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो सीधा यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे? सेकंड वाला, और वहां पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के जगह पे कितना रखोगे? ये 96। बात समझ में आ गया? और एलसीएम के जगह पे कितना रखना है? 24, और एचसीएफ जो रहेगा वो तुम्हारा सीधा आंसर में आ जाएगा। बात समझ में आ गया? तो इस टाइप से किसी भी एक का वैल्यू तुमको क्वेश्चन में पूछेगा और बाकी सारे का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहेगा। इतने में किसी को डाउट? बन जाएगा क्वेश्चन। कल हम लोग इसका क्या चालू करेंगे? वर्ड प्रॉब्लम और एक्सरसाइज के क्वेश्चन।